हैदराबाद की लड़ाई अब बेहद दिलचस्प होने जा रही है क्योंकि इस दफा लोकसभा के चुनाव में ओवैसी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने माधवी लता को टिकट दिया है। कौन है माधवी लता, क्यों बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ओवैसी के इलाके में माधवी लता धमाका कर पाएंगी? वो ओवैसी जिनका हैदराबाद पर पिछले 40 साल से राज है। खुद असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लोकसभा सीट से लगातार 4 बार से सांसद चुने गए हैं। लेकिन माधवी लता कहती हैं कि उन्होंने भी बहुत पुराने जो हैदराबाद शहर है उनके लिए बहुत काम किया है। इतना ही नहीं, माधवी चुनौती दे रही है कि इस लोकसभा चुनाव में वो ओवैसी को पूरे 1 लाख वोटों से हराएंगे। क्या माधवी का ये सपना सच हो पाएगा या फिर ओवैसी के सामने सिर्फ सपना बनकर ही रह जाएगा? देखिए ये रिपोर्ट। और मैं इन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो बोले मार देंगे, एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। जो दूसरों को डेथ थ्रेट्स देते हैं उनको कौन है भैया डेथ थ्रेट देने वाले? क्या अब की बार हैदराबाद की लड़ाई जोरदार होने जा रही है? मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। वो तो बंटवारा कर कर जी रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। कौन है माधवी लता जो असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज दे रही हैं? और अब की बार हैदराबाद का नारा लगा रहे हैं और 400 पार हम ही हैदराबाद से करके मोदी भैया को दे देंगे। जो हैदराबाद में पिछले 40 साल से नहीं हुआ, क्या वो अब होगा? मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है। बीजेपी ने क्या सोचकर माधवी लता को ओवैसी के खिलाफ उतारा है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जब तक तुम बांट नहीं दिए मेरे को। क्या माधवी लता हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर दे पाएंगी? वो हैदराबाद जहां असदुद्दीन ओवैसी से लेकर पूरे ओवैसी परिवार की तूती बोलती है। ओवैसी हैदराबाद में जहां खड़े हो जाते हैं, हजारों सैकड़ों मुस्लिमों का हुजूम वहीं जाता है। दीन, ईमान और मुसलमानों की बात करने वाले ओवैसी को उन्हीं के गढ़ हैदराबाद में चुनौती देने आई हैं बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता। अगर हम धर्म पे लड़ने वाले रहते हैं तो हम ट्रिपल तलाक के मुद्दे को कभी सपोर्ट नहीं करते थे। माधवी लता कौन है? क्यों बीजेपी ने उन्हें हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ खड़ा किया है? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों में कुछ सीटों पर सबकी निगाहें होती हैं। चुनाव के ऐलान से लेकर चुनावी नतीजे आने तक ये सीटें अपने उम्मीदवारों की वजह से चर्चा में रहती हैं। ऐसी ही लोकसभा सीट है हैदराबाद। हैदराबाद सीट करीब 4 दशक से ओवैसी परिवार के पास है। फिलहाल इस सीट से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 4 बार से सांसद हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद सीट पर ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साल 1984 से 2004 तक सांसद रहे थे। 7 विधानसभा सीटों वाली हैदराबाद लोकसभा सीट में करीब 19 लाख मतदाता हैं। इन चुनावों में ये सीट बीजेपी की ओर से मैदान में उतरी उम्मीदवार माधवी लता की वजह से भी चर्चा में है। माधवी लता की तारीफ खुद PM मोदी कर चुके हैं। उन्होंने माधवी लता को असाधारण बताया। PM मोदी ने यह भी कहा कि माधवी के पास तर्क है, जुनून है और आजकल माधवी लता ओवैसी की हर बात को पकड़कर उस पर पलटवार कर रही हैं। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जब ओवैसी उसके परिवार से मिले हैं, ओवैसी दावा कर रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इस पर ओवैसी कहते हैं कि वो मुर्गी का बच्चा नहीं है जो कोई भी उन्हें मार देगा। इस पर भी माधवी ने जोरदार प्रहार किया है। मार देकर तू मारना चाहे मार ले, मेरा वक्त नहीं है तो नहीं मारूंगा, वक्त है तो बराबर मारूंगा। तुम क्या मार देंगे? मार देंगे। और मैं शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो तुम्हें मार देंगे, एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बाप के हालात तुम जानोगे, मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला।
तुम क्या तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने खैरुल्लाह इंशाअल्लाह होगा। मगर याद रखो, मोमिन फना नहीं होता, मोमिन फना नहीं होता। अब कैसे नहीं होगा? मौत क्या है? जिंदगी और मौत एक हकीकत है ना। जिंदगी और मौत के दरमियान में खिलाफ है। तो एक घर से दूसरे घर को जाएंगे आप, तो फना कैसे हो? तुम फना हो जाओगे, हम फना नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारी नस्लें फना हो जाएंगे, हम फना नहीं होंगे। तो जो दूसरों को डेथ थ्रेट्स देते हैं, उनको कौन है भैया डेथ थ्रेट देने वाले? उनका तो दोस्ती मुख्तार अंसारी जी से है ना। देखिए तो सही उनकी दोस्ती क्या लेवल पे है। आईएसआईएस लोगों से है, मुख्तार अंसारी से है, हाँ किंग्स ग्रुप से है। वो भला इनको दे दे डेथ थ्रेट साहब। और दूसरी बात, करते हैं इतने बड़े बड़े काम और 40 साल से बोलते हैं हमारा गढ़ है, और बोलते हैं उनको डेथ थ्रेट है, और ऊपर से बोलते हैं मुर्गी नहीं है। ऐसे पहली बार बताया उनको मुर्गी किसने कहा? खुद तो कह ले रहे अपने आप को मुर्गी। जब खुद को मुर्गी समझते हैं, कमजोर समझते हैं, तो हम भी क्या कर सकते साहब? हम भी कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। हम मुर्गी जाने क्या कर सकती है, मुर्गी क्या नहीं कर सकती है। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ आज तक ब्यूरो। कहा जाता है कि माधवी लता अलग अलग मुस्लिम महिला समूहों के संपर्क में है। लता लतम्मा फाउंडेशन और लोपा मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं। कई तरह से मुस्लिम महिलाओं की मदद भी वो करती हैं। माधवी कहती हैं कि उनके साथ पसमानदा मुसलमान आएंगे। कुछ दिन पहले माधवी ने बुर्का पहनी महिलाओं के बीच राशन बांटते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। चलिए आपको माधवी लता के बारे में जरा और बताते हैं। आपको बता दें 49 साल की हैं माधवी लता, हैदराबाद की रहने वाली हैं। माधवी के पिता मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में स्टोर इंचार्ज थे। माधवी लता को अच्छा वक्ता भी माना जाता है। माधवी लता ने हैदराबाद के निजाम कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वो एमए तक पढ़ी हैं। माधवी लता भरतनाट्यम डांस की ट्रेनिंग ले चुकी हैं। वो पेंटिंग करती हैं, समाज सेवा में सक्रिय हैं। माधवी के 3 बच्चे भी हैं। इन बच्चों ने स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं की, मगर बेटा बेटी आईआईटी तक पहुंचे हैं। बीजेपी ने हैदराबाद में कभी भी किसी महिला को मैदान में नहीं उतारा। माधवी अपने हिंदुत्व समर्थक भाषणों के लिए मशहूर है, तो 3 तलाक के खिलाफ अभियान में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हैदराबाद में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। हैदराबाद में जो 7 सीटें हैं, उनमें सिर्फ एक सीट गोशा महल है, जिसके विधायक बीजेपी के टी राजा सिंह हैं। बाकी की सीट पर एआईएमआईएम के विधायक हैं। माधवी लता ये भी बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान हैदराबाद में ओवैसी की मुखालफत नहीं करते हैं। उनको थ्रेट है कह रहे हैं वो। एक बार उन पे हमला भी हुआ है। आप बता सकते कौन हमला करे उनके ऊपर? जो अकबरुद्दीन जी पे भी हमला हुआ है। मैं बताऊं किसने हमला किया उनके ऊपर? उन पर हमला करे थे मोहम्मद पहलवान भाई के बेटे ने। आप पता लगाना चाह रहे किसने हमला की, क्यों हमला हुआ उनके ऊपर? वक्फ बोर्ड के जमीन पर जो मुसलमानों का ग्रेवयार्ड शमशान बना था, उनको तोड़कर उनके एआईएमआईएम वाले महल बनाना चाह रहे थे, घर बनाना चाह रहे थे। इस मुद्दा लेकर मोहम्मद पहलवान जी और उनके बेटे विनम्रता से मांग करने गए कि अकबर भाई प्लीज इसको छोड़ दीजिए, मुसलमानों का को ठेस पहुंचेगा। बेचारे देखिए पहलवान रहकर भी कितना विनम्रता से पूछे उनसे। लेकिन अकबर भाई का तो आपको जबान मालूम है ना, और राम को भी गाली देते हैं, राम जी के माता जी को भी गाली देते हैं। वो गाली देने में तो पीएचडी ला लिए हैं पता नहीं कौन से यूनिवर्सिटी से, क्योंकि खुद ब खुद डॉक्टरेट ला लेते हैं ये लोग गाली देने में। इस बात पे हमको समझ में आता है वो हिंदू को ही नहीं मुसलमानों को भी नहीं छोड़ते गाली देने में। मोहम्मद पहलवान के जो बेटे हैं, इनके गालियों से अभी नौजवान है तो हाथापाई हुई है। उसमें बच्चा बेचारा क्या करता
अकबरुद्दीन पे हमला किया। अब मसला किसने हमला किया, क्यों हमला किया, ये बाहर नहीं आता। बेचारा गया सलाखों के पीछे। किस लिए? खुद मुसलमानों के कौम के लिए, वक्फ बोर्ड के लैंड के लिए, शमशानों को हड़प करने के लिए, धरना करने के लिए, पूछने के लिए बेचारा पीछे गया। अब थ्रेट तो हो गया ही होगी। आपको बता दें कि पहली मर्तबा माधवी लता लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, वो भी सीधे ओवैसी के खिलाफ, ओवैसी के गढ़ में। अब सवाल ये कि बीजेपी ने उन्हें क्यों चुना है। खुद माधवी लता कहती हैं कि 20 साल की समाज सेवा का काम है। 8-10 महीने पहले उन्होंने हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में फ्री 1009 नॉर्मल डिलीवरी करवाने का ऐलान किया था। वो कहती हैं कि उनके इस काम को देखकर दिल्ली में बैठे मोदी भाई ने उनको ये मौका दिया है। लेकिन माधवी ओवैसी के बारे में जो कहती हैं वो आप भी सुनिए। देखिए ये मैं बनाई ये कहानी साहब, मुझे इतना हैसियत और इतनी शक्ति है मुझ में कहानी बनाने के लिए। मैं तो बहुत छोटी हूँ साहब, आप ही बताए ना, नए नए मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ, तो जिनके ताल्लुकात ऐसे लोगों से है, बताइए कौन डरना चाहिए। मैं सीधी सादी एक स्त्री जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, अब बताइए कौन किससे डरना चाहिए। मैं क्या करेंगे साहब, ज्यादा से ज्यादा रेशन का थैली उठा के जाऊंगी। आप कभी, अच्छा क्या मुझे कोई पिस्तलों का परमिशन है? असद भाई को है ना 2-2 पिस्तलों का परमिशन, वो इलेक्शन कमीशन को उसमें भी 2 पिस्टल कैरी करने का परमिशन लगाते हैं ना। मेरे पास तो नहीं है ना भैया, मैं कोई पिस्टल का परमिशन नहीं है मेरे पास। अब बताइए कौन कमजोर है, मैं या असद भाई? कौन डरना किससे? अब आप ही। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हैदराबाद में मुसलमान वोटर उन्हें चुनेंगे? इस पर भी माधवी जवाब देती है, मुसलमान हमको बराबर वोट देंगे। हैदराबाद की राजनीति इतनी सेकुलर है कि बेचारे मुसलमान भी उतने गरीब हैं जितने हिंदू हैं। माधवी ये भी दावा करती हैं कि इस बार वो असदुद्दीन ओवैसी को 1 लाख वोटों से हराएंगी। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी ने बीजेपी उम्मीदवार को करीब 2,82,000 वोट से हराया था। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ आज तक ब्यूरो।